जूलॉजी फर्स्ट बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 7 ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как дома, правый назад. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как дома. उत्तर वर्गीकरण संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा, वर्ग मैस्टिगोफोरा, गण काइनेटोप्लास्टिडिया, वंश ट्रिपैनोसोमा, जाति गैम्बियेंसी। ट्रिपैनोसोमा की रचना स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा। इसका शरीर सूक्ष्म एक कोशिकीय माइक्रोस्कोपिक लंबा चपटा पत्ती के समान होता है। अगला सिरा पतला व पिछला सिरा मोटा होता है। इसका शरीर तरकु रूप स्पिंडल शेप्ड होता है। शरीर पर एक झिल्ली के समान आवरण चढ़ा रहता है जो पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा पूरा शरीर ढका रहता है। इसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है जो एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में बंटा रहता है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के पीछे एक क्षणनुमा रचना पाई जाती है जिसे पैराबेलस बॉडी कहते हैं। इसके सामने ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है। पैराबेलस व ब्लेफेरोप्लास्ट एक धागे नुमा रचना से जुड़ी रहती है जिसे राइजोप्लास्ट कहते हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट से एक लंबा फ्लैजेला निकलकर पूरे शरीर की लंबाई से जुड़ा रहता है तथा अगले सिरे पर स्वतंत्र हो जाता है। यह फ्लैजेला शरीर से झिल्ली अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा रहता है। यह झिल्ली रक्त में तैरने में मदद करती है। Hey, y'all, come look at this. ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक बहुरूपी जंतु है जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आकार दर्शाता है। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनमें फ्लैजिलम की स्थिति भिन्न होती है। एक एमास्टिगोट या लीशमैनिया अवस्था। इस अवस्था में ट्रिपैनोसोमा का शरीर गोल होता है और न्यूक्लियस अधिक स्पष्ट होता है। इसमें काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के ऊपर स्थित होता है और फ्लैजिलम बहुत छोटा साइटोप्लाज्म में धंसा होता है। 2 प्रोमैस्टिगोट या लेप्टोमोनाड अवस्था। इस अवस्था में शरीर लंबा होता है और न्यूक्लियस शरीर के मध्य में होता है। काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजिलम शरीर के अगले सिरे पर स्थित रहते हैं। 3 एपीमैस्टिगोट या क्रिथिडियल अवस्था। यह लेप्टोमोनाड की ही तरह होता है परंतु काइनेटोप्लास्ट तथा फ्लैजिलम का प्रारंभिक सिरा शरीर के मध्य में न्यूक्लियस के आगे स्थित होता है। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 4 ट्रिपोमैस्टिगोट या ट्रिपैनोसोमा अवस्था। यह पूर्ण विकसित अवस्था है। शरीर लंबा और पतला होता है। काइनेटोप्लास्ट तथा फ्लैजिलम न्यूक्लियस के पीछे शरीर के पिछले भाग में होता है। फ्लैजिलम शरीर को पूरी लंबाई से जुड़ता हुआ अगले सिरे पर स्वतंत्र होता है। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन स्पष्ट होती है। जीवन चक्र लाइफ साइकिल। ट्रिपैनोसोमा का जीवन चक्र 2 पोषकों में पूर्ण होता है जिनमें प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है तथा दूसरा पोषक शीशी मक्खी जो वाहक का कार्य भी करती है तथा मनुष्य के रक्त चूसते समय ट्रिपैनोसोमा को मनुष्य में पहुंचाती है। मनुष्य में जीवन चक्र का भाग। जब कोई शीशी फ्लाई किसी मनुष्य को काटती है तो लार के साथ ट्रिपैनोसोमा को भी वह मनुष्य में पहुंचा देती है जिससे ये मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो रक्त से फिर सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में पहुंचते हैं। जब तक ये ट्रिपैनोसोमा रक्त में रहते हैं तो बुखार पैदा करते हैं जो गैम्बियन बुखार होता है तथा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में पहुंचने पर मनुष्य को थकान आने लगती है जिसको अति निद्रा स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। रक्त में परजीवी द्विभाजन के द्वारा जनन करता है तथा 3 रूपों में पाया जाता है। एक लंबे तथा पतले जिनमें स्वतंत्र फ्लैजिलम होता है। 2 छोटे तथा स्टम्पी जिनमें फ्लैजिलम छोटा होता है। 3 इंटरमीडिएट रूप। इनमें से इंटरमीडिएट रूप वाले परजीवी वाहक में पहुंचकर विकसित होते हैं।
युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो 2004 वाला हाल हो जाएगा, मार दिए जाओगे। TCTC मक्खी में जीवन चक्र का भाग। जब कोई मक्खी किसी मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त के साथ साथ परजीवी इंटरमीडिएट रूप में मक्खी के माध्यांतर में पहुंच जाते हैं, जहां वे कुछ दिनों तक रहते हैं तथा द्विभाजन के द्वारा गुणन करते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका आकार लंबा तथा पतला हो जाता है तथा प्रोवेंट्रिकुलस में चले जाते हैं, जहां से लार नलिका के द्वारा ये परजीवी लार ग्रंथि में पहुँचते हैं तथा द्विभाजन द्वारा गुणन करते हैं, जो क्रिथिडियल रूप में बदल जाते हैं, जिनमें फ्लैजिलम छोटा तथा अंडुलेटिंग सतह कम विकसित होती है। ये 2 से 5 दिन के बाद मेटासाइक्लिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो संक्रमण के लिए तैयार रहते हैं तथा लार नलिका के द्वारा हाइपोफैरिंक्स में पहुंच जाते हैं, जो मक्खी के द्वारा रक्त चूसते समय मनुष्य के रक्त में पहुंचते हैं तथा संक्रमण फैलाते हैं। साधना करता है। कल की शाम को हमसे कह रहे थे करने का से परिवर्तन किए, तपस्या, टेम्परेचर, जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब परिवर्तन आता है। रोग जनकता। यह रोग होने पर प्रारंभिक लक्षणों की तरह बुखार आना एवं रुक रुक कर बुखार आना प्रमुख है। अत्यधिक सिर दर्द, रात्रि में नींद का न आना, छाती व कंधे में लाल रंग के दाने का पाया जाना, रक्त में संक्रमण होना, लिम्फ नोड का बढ़ना, यह गैम्बियन रोग के लक्षण है। उपचार। ट्रिपैनोसोमा के उपचार के लिए सुरामिन एवं पेंटामिडिन औषधि तीक्ष्ण संक्रमण के समय उपयुक्त होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभावी अवस्था में आर्सेनिकल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोफ्यूराजोन औषधि भी कारगर है। रोग होने के पूर्व ही मक्खी को खत्म करना ही सबसे अच्छा उपचार है। एटीट्यूड इतना है कि अपने पसंद की चीज को भी दिल से उतार देती हूँ। तुम किस घमंड में हो मेरी जान? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।